आप देख रहे हैं स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। सरकार को जो अधिसूचना शिक्षा विभाग को 29 जून को जारी करना था, वो अधिसूचना सरकार ने आज यानी कि 26 जून को जारी कर दिया है। हम समझेंगे इस अधिसूचना में किनको लाभ हुआ, किनको हानि हुआ। इससे पहले हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ें, कल के वीडियो के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और जो अधिसूचना जारी हुई है मैं इस वीडियो के लिंक में देने का प्रयास करूंगी। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने ये अनुग्रह किया था कि जो मेरिट लिस्ट में आए हैं वो भी आगे निकलकर सामने आइए और जो नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं उनको मदद कीजिए। आप ये सरकार के सामने में अपना प्रस्ताव रखिए, आवाज़ उठाइए कि सर आपने जितने को क्वालिफाई किया, आपने कहा था लगभग सबकी नियुक्ति पक्की, तो फिर नॉट इन मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट का कॉलम क्या, हम लोग मेरिट लिस्ट में आने पर भी संतुष्ट नहीं हैं। हमने ऐसा कहा था और ये कहा था कि जो लोग मेरिट लिस्ट में आने के बाद जो लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं और वो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमारे चैनल पर भी, अपने चैनल पर भी, या कुछ नॉट इन मेरिट लिस्ट के खिलाफ जंग छेड़ने की बात करते हैं, तब मैंने कहा था कि वो वैसे लोग हैं जिनको मेरिट लिस्ट में आने पर गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब है वो दूसरे दरवाजे से आए हैं। मैंने सभी के लिए ऐसी बातें नहीं कही थी। जरूरी नहीं कि जो सभी मेरिट लिस्ट में आए हैं सब इसी तरीके से आए हैं, लेकिन जिनको गुस्सा लगता है और जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते थे कि मैं मेरिट में आया तो अब मैं किसी को साथ नहीं लेकर चलने वाला, किसी तरह मुझे नौकरी चाहिए, तो इसके लिए मैंने कहा था कि आप बातों को समझिए और जो नॉट इन मेरिट लिस्ट है उनके साथ सामने आइए और कहिए कि सर मैं इस कॉलम से खुश नहीं हूँ, आपने जितने को उत्तीर्ण किया सबकी नियुक्ति होनी चाहिए। फिर ये कॉलम क्या है? ये कॉलम आप लोगों को जो 30,670 अभ्यर्थी थे, 2 खेमों में 2 गुटों में बांट दिया था सरकार ने। हम लोग कल तक ये कह रहे थे कि आपस में सरकार भिड़ा रही है, या आप लोग भिड़ने के लिए तैयार भी थे और तैयार हो भी गए थे और आगे भी बढ़ गए थे। और मैं बार बार कहती थी कि मैं सच का ही साथ दूंगी, जो सच्चाई है वही होना चाहिए। कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो कह रहे थे कि जो मेरिट लिस्ट में आए हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, ज़रूरी है। मेरिट लिस्ट में अगर कोई आया है, पढ़ के आया है, जानकारी रखता है, उसने मेहनत किया है, ये बताइए। जो नॉट क्वालिफाइड नॉर्मलाइजेशन के चलते हुए, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ के नहीं आए थे। जो अभी क्वालिफाइड और नॉट इन मेरिट लिस्ट है, ऐसा नहीं है कि वो बिना पढ़े ही क्वालिफाइड हुए थे। और जो मेरिट लिस्ट में हैं और ये दावा कर रहे थे कि मैंने मेहनत के दम पर मेरिट लिस्ट में अपना जगह बनाया है, तो मैं अभी भी उनको ये बता दूं कि जो 68 हैं कई ऐसे अभ्यर्थी, वहाँ जो वो मेरिट लिस्ट में आए हैं उनकी यहाँ पर नॉलेज नहीं, उनकी जानकारी नहीं, कहीं ना कहीं उनका उम्र तजुर्बा रखता है। हालांकि काफ़ी इसमें दिक्कतें आई हैं तो उम्र भी तजुर्बा नहीं रखता है। जो लोग 70 नंबर लाए हैं, 75 लाए हैं और मेरिट लिस्ट में हैं, और वो अगर ये दावा करे कि मैं 112 जिन्होंने लाया है और नॉट इन मेरिट लिस्ट है मैं उससे ज़्यादा जानकार हूँ, तो मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। जानकार आप मेरिट लिस्ट में आने से नहीं हुए हैं, जानकार आप अपने नंबर को देखिए, मेरा ये कहना था। इससे आप अपने आप को विद्वान साबित मत करिए कि मैं मेरिट में हूँ तो मैं विद्वान हूँ। अभी भी मैं वही कह रही हूँ आपको। अब तो ये मेरिट और नॉट इन मेरिट का खेला ही सरकार ने खत्म कर दिया। जो नॉट इन मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों की मांग थी, सरकार ने उसको सुनी और इस दोनों को समान कर दिया। अब समझिए इसमें कि किसको फायदा है और किसको नुकसान है। तो जहाँ तक बात है मेरिट लिस्ट में आने वालों की और नॉट इन मेरिट लिस्ट में आने वालों की, सबके लिए सरकार ने कहा कि अब आपकी मेधा सूची तैयार नियोजन इकाई करेगी, यानी कि नियोजन इकाई के हाथ में इसको सौंप दिया गया। अब दूसरी बात क्या है, अभी भी अगर आप लोग एक साथ हो सकते हैं, काफ़ी कुछ लाभ होने वाला है। और जिस तरह की सरकार ने कहा है कल के पेपर में कि 1.25 लाख नियुक्ति के बाद जल्द से जल्द ये एस्टेट 2019 की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि अगस्त से ही नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो अगर आप लोग एकजुटता दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर 2021 में आप लोग नौकरी ले सकते हैं। लेकिन आप लोग अपना चाल चलने लगेंगे तो फिर आप लोग समझ लीजिए सब फंस रहे हैं, सब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब समझिएगा, ये जो अधिसूचना जारी हुई इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया कि ये जो अब है ये नहीं रहा, ये सेंट्रलाइजेशन ये नहीं रहा। इसमें क्या किया गया कि अब इसमें सबको जो मेरिट लिस्ट में है और जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में है सबका बीए और बीएड का डिग्री लिया जाएगा। उस दोनों का मार्क्स ले करके और स्कोर कार्ड में प्राप्तांक को लेकर के तब मेधा सूची तैयार होगी। और यहाँ पर अगर सेम नंबर जिन्होंने स्कोर कार्ड में लाया है
और बीए बीएड के नंबर तीनों में। तब यहाँ पर अब जो बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर ने ये कहा था कि किस तरह से मेधा सूची तैयार होगी, तो ये प्रक्रिया अब यहाँ पर शुरू होगी मेधा सूची तैयार होने की। इस पर मेरा पुराना एक वीडियो है। अब मैं बता दूं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, वो बार बार चिल्ला रहे हैं मैं शिक्षा मंत्री से मिलकर आया हूँ, या फिर सरकार की गलती है, उन्होंने क्वालिफाई की संख्या जारी नहीं की, या फिर उन्होंने कट ऑफ जारी नहीं किया। अब मैं बता दूं, ये राग अलापने से अब आप घाटे में जा सकते हैं। आपकी नियुक्ति में 5-7 साल लग सकता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आप पिछला जब नोटिफिकेशन ये जारी हुआ था 2019 में, उस वीडियो को आप निकाल कर देखिए, जिसमें कि बीएसईबी के अध्यक्ष जो हैं आनंद किशोर जी, वो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये परीक्षा, ये स्टेट अन्य परीक्षाओं से अलग है। यहाँ पर उतने ही अभ्यर्थी को उत्तीर्ण किया जाएगा जितनी सीटें हैं, और कट ऑफ जो है SC ST OBC के लिए 45% रहेगा, और जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो 50% रहेगा। यानी कि इस एग्ज़ाम में यह स्पष्ट है कि उन्होंने कट ऑफ जारी कर दिया था, और उन्होंने ऐसा कह दिया है कि उत्तीर्ण उतने ही अभ्यर्थी किए जाएंगे जितने सीट खाली हैं। तो अब इस राग को अलापना बंद कर दीजिए कि क्वालिफाइड की संख्या प्रकाशित कीजिए या फिर कट ऑफ क्या, ये दोनों चीज़ क्लियर है। अब अगर आप लोग जल्द से जल्द नियुक्ति चाहते हैं, तो सरकार ने चूंकि 2 खेमों में बटे हुए अभ्यर्थी को एक साथ कर दिया है ये अधिसूचना जारी करके, तो अब आप लोग एकजुट होकर सरकार से इस प्रस्ताव को रखिए। और ये नहीं आपको कहना है कि क्वालिफाइड की संख्या क्या है। क्वालिफाइड उन्होंने ये तय कर दिया है 12 मार्च को कि पेपर 1 में 16,068, पेपर 2 में 8,531, और जो 25 जून को आपका रिजल्ट जारी किया गया। जैसे कि आप लोगों को पता है, पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट अटका था, आपका उर्दू, विज्ञान और संस्कृत है। इसमें कुल मिलाकर 7,110 अभ्यर्थी थे, और इसीलिए ये इस सब्जेक्ट का रिजल्ट अटका था, क्योंकि 106 अभ्यर्थी ऐसे थे जो देर से एग्जाम सेंटर पर पहुंचे थे, वो एग्जामिनेशन सेंटर पर, और उनको एग्जाम नहीं दिया गया था। फिर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनके पक्ष में निर्णय आया, और इसीलिए आपका ये रिजल्ट रुका था, जिसमें कि कुल अभ्यर्थी की संख्या 7,116 या 110 थी। अब इसमें से 25 जून को 6,077 को डायरेक्ट मेरिट लिस्ट में डाला गया है। आप लोगों की मांग ये होनी चाहिए कि ये जो 7,100 समथिंग का एग्ज़ाम हुआ, इसमें कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए। मान लीजिए कि अगर सरकार सबको क्वालिफाई बताती है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी अभ्यर्थियों के फ़ोन आए हैं जिन्होंने ये 2 अप्रैल को एग्ज़ाम दिया है, यानी कि वैसे अभ्यर्थी जो छूट गए थे या जिनका सब्जेक्ट उर्दू, संस्कृत या विज्ञान था, और उसमें से भी कई अभ्यर्थी को क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट किया गया है। तो सरकार से 25 जून को जो रिजल्ट जारी हुई है उसमें क्वालिफाइड की संख्या की मांग करिए, और सपोज करिए कि अगर उन्होंने 7 के 7,000 को भी क्वालिफाई कर दिया, तो आप 24,600 में 7,000 को जोड़िए, फिर भी आपका मुश्किल से 32-33 हज़ार क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या है, और सीट आपके पास 33,440 है। फिर भी आप लोगों के दोनों हाथ में लड्डू है, बशर्ते कि याद रहे आप दोनों का, चाहे वो मेरिट में है या नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, दोनों का प्रस्ताव और दोनों की मांग एक होनी चाहिए कि सरकार लिखित रूप से दे। हालांकि उन्होंने 12 मार्च को सब तय कर दिया है कि उतने ही उत्तीर्ण है जितना सीट है, तो इन सब बातों से में लटकने से बेहतर है कि अब जो सरकार ने एक और भी चीज़ इसमें जोड़ा है, 2011-12 को भी शामिल किया है, और मेधा सूची की बात है, तो बस आप लोग ये पता करिए 2011-12 में कितने अभ्यर्थी थे। अगर इस सीट के अंदर हैं फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको हर जिला में जाकर हर नियोजन इकाई में आपको अपना फॉर्म गिराना होगा। BA BEd की डिग्री के अनुसार अब मेधा सूची तैयार होगी। स्कोर कार्ड में किसी का भी नंबर ज़्यादा है कम है उससे कोई मतलब नहीं है, यही बात पहले था। इसीलिए मेरिट लिस्ट वाले भी अब सामने आए, सब मिलकर एक साथ अपनी मांगों को और ये स्टेट 2019 की नियुक्ति को साफ सुथरा रहने दें, और ये पता करें कि 2011-12 में कितने अभ्यर्थी थे, किस सब्जेक्ट के हैं। अगर वो गलत है तो वो भी सरकार के सामने में पक्ष रखें कि सर अगर उन लोगों को इसमें शामिल करते हैं तो फिर इस सब्जेक्ट की सीटें कम पड़ सकती है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी कर रहे थे, कुछ लोग जो मेरिट लिस्ट में आए हैं या नहीं आए हैं, कि दिक्कत हो रही है सोशल साइंस वाले को या कंप्यूटर साइंस वाले को। ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे, दिक्कत हर सब्जेक्ट में है। मैथ में भी 800 समथिंग क्वालिफाई है, संस्कृत में भी 800 समथिंग क्वालिफाई है।
हर सब्जेक्ट में दिक्कत ही दिक्कत है, कुछ क्लियर नहीं है। इसलिए इस बातों को समझिए और अपने प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़िए। आपको लगता है कि 2011-12 को इसमें शामिल करना गलत है तो अपना आप प्रस्ताव रखिए। सरकार ने 2 खेमों में बांटने का प्रयास किया या बांटा, लेकिन आप लोगों ने अगर समझदारी दिखाई है, अभी तक 2 खेमों में नहीं बटे हैं, तो अब एक साथ होइए, एकजुट होइए, आपके पास मौका है और अपनी नियुक्ति पाइए। अगर आप लोगों का प्रयास सार्थक रहा तो आपको 2021 में नियुक्ति मिल सकती है। इसमें न किसी प्रकार के टेंशन, किसी प्रकार के माहौल, किसी प्रकार की किसी चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने कल कहा था मैं उसके साथ हूँ जो सच है, सच के साथ मैं हूँ। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। अब अगर आप लोग ये सब मुद्दा उठाएंगे, क्वालिफाइड की संख्या जारी कीजिए, तो मेरिट में आने वाले भी फंस जाएंगे। मान लीजिए 60,000 वो बोल देंगे क्वालिफाई है। अब तो नियोजन इकाई में जब आपका मेधा सूची तैयार होगा तो जो स्कोर कार्ड में कम लाए हैं या फिर जो बीए में जिनका नंबर कम है या फिर बीएड में जिसका नंबर कम है, वो तो फंस जाएंगे, वो तो मेधा सूची में नहीं आएंगे। क्योंकि सरकार ने इस अधिसूचना में ये भी कहा है कि 7वें चरण या उसके आगे उनको मौका मिलेगा। अब सबको उन्होंने मौका में डाला है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब इस बातों को समझ रहे हैं। तो अपनी पहले तो एकजुट होइए जितने क्वालिफाई हैं, क्योंकि सरकार ने ये तय कर दिया है कि 37,440 में 24,599, मैं इसीलिए बार-बार दोहरा रही हूँ ताकि आप लोग और भी क्लियर हो जाए। 24,599 12 मार्च को, 6,000 या 7,000 समथिंग 25 जून को, सब मिला के ऐड करिए और सब एक साथ एकत्रित होइए और कहिए सर आपने, उसी में पता लग जाएगा। जैसे आप लोग एकत्रित होते हैं 30,000 समथिंग कैंडिडेट बीएटीवी में आइए, वहाँ एकत्रित होइए, अपना स्कोर कार्ड लेके आइए कि हम सभी क्वालिफाई हैं। अगर वहाँ पर आपको क्वालिफाई की अधिक संख्या नहीं दिखती है तो आप निश्चिंत रहिए, कि आपकी नियुक्ति होनी है, चाहे वो नियोजन इकाई करे, चाहे आपको नियोजन इकाई ही करेगी, चाहे आपका कम नंबर बीएड में कम हो या स्कोर कार्ड में कम हो, नियुक्ति सबकी होनी है। लेकिन अगर इससे अधिक संख्या होती है तो सभी एकजुट होकर फिर से सरकार से सवाल करिए कि आपने ये कहा था कि इतना ही उत्तीर्ण है तो इतने कहाँ से आए। तो अब समय आ गया है दोनों को एक साथ होने का। अब कुछ मेरिट और नॉट इन मेरिट नहीं रहा, सरकार ने सबको समान किया है। इसमें ना ही मेरिट लिस्ट वाले को फायदा नजर आता है, ना ही नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले को। अब इसमें परेशानी उसको है जिसका बीए बीएड में कम है, और ये परेशानी तब होगी जब सीट से अधिक क्वालिफाई होंगे। अगर सीट के अंदर क्वालिफाई हैं तो किसी को भी परेशानी नहीं है, चाहे वो बीए में 3rd डिवीजन भी पास क्यों नहीं किया हो, चाहे बीएड में वो 50% ही क्यों नहीं लाए हो, और चाहे एस्टेट के स्कोर कार्ड में उनका मिनिमम रैंक 68 ही क्यों ना हो, सबकी नियुक्ति पक्की होगी। तो आप लोग एकजुट होकर, आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ ये मांग होनी चाहिए कि आपने जितने अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया है बस उतना ही मेधा सूची बनना चाहिए। बात रही 2011-12 की, तो इस पर आप लोग मंथन करिए, इसको समझिए। मैंने जो अधिसूचना जारी हुआ है मैं इसके लिंक को शेयर करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको समझिए और फिर जिस तरह हो कमेंट करिए। मैं आपको बता दूं, कल के वीडियो में कुछ लोग इरिटेट हो रहे थे कि मैम मेरा मेरिट लिस्ट में आया है तो क्या मैंने घुस दिया है। मैंने सबके लिए ऐसा नहीं बोला था, आप लोग गलत मत लीजिए। मैंने उस लोगों के लिए कहा था कि जी जो लोग मेरिट में आ गए हैं और नॉट इन मेरिट लिस्ट को जलील कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, आप समझिए वो कितने प्रताड़ित हैं, कितने परेशान हैं कि अपनी नौकरी लेने के लिए वो जन्नोजहद जान लगा दिए हैं जोखिम में। मैंने ये कहा था कि जो मेरिट लिस्ट में आए हैं सही तरीके से आए हैं, अगर उनसे सहयोग नहीं बनता है तो वो चुप हो जाए। और ऐसे कई इसमें ऐसे अभ्यर्थी हैं, यूट्यूब पर भी वो हैं, वो चुप हैं। ऐसा नहीं है वो किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में बोल रहे हैं, वो चुप हैं बस। लेकिन इस मेरिट लिस्ट को मान्यता नहीं दी गई है, इस मेरिट लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। और इस मेरिट लिस्ट में आने वाले जो लोग कह रहे थे मैंने मेहनत किया है, योग्यता पर मैंने नंबर लिया है, योग्यता से मैं मेरिट लिस्ट में आया हूँ, तो मैं ये बता दूँ कि 112 नंबर लाने वाले नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं और 68-70 नंबर लाने वाले मेरिट लिस्ट में हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ आप अपनी जानकारी से मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं, यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए आपका कैटेगरी आपको सहयोग किया है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपका उम्र आपको सहयोग किया है कि आपका उम्र कहीं अधिक तो नहीं है, इसीलिए आप मेरिट लिस्ट में आए हैं। यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आना आपकी जानकारी
नहीं है कि आप जानते हैं तो आपने इतना लिख दिया कि 140 के पार कर गए तो मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इन सभी बातों को समझे होंगे, इसीलिए सब एकजुट होकर अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। और जिस तरह मैंने समझाया कि जितने क्वालिफाइड की संख्या है, क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या है, अगर उनको नियोजन इकाई में मेधा सूची के लिए बुलाया जाता है तो चाहे बीए में उनका कम नंबर हो, चाहे बीएड में कम नंबर हो, चाहे स्कोर कार्ड में कम नंबर हो, सबकी नियुक्ति पक्की होगी। ये अलग बात है कि मेधा सूची में ऊपर से नीचे दिया जाएगा रैंक, जिनका कम आएगा उनको हो सकता है दूर दराज के जिले में दिया जाए, लेकिन नियुक्ति सबकी पक्की होगी। और आप लोग, सोशल मीडिया का युग है, आप निकाल के देख लीजिए, जब नोटिफिकेशन 2019 में जारी हुआ था तो ऐसा ही बीएससीबी के चेयरमैन आनंद किशोर जी ने कहा था कि ये परीक्षा अन्य परीक्षाओं से अलग है, अन्य परीक्षाओं से अलग है, इसमें उतने ही अभ्यर्थी को उत्तीर्ण किया जाएगा जितनी सीटें हैं, और इसमें मेधा सूची किस किस तरह से तैयार होगा, और जो मेधा सूची तैयार होगा वो ऊपर से नीचे मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं उन्होंने कहा है कि मेधा सूची से बाहर किया जाएगा। तो आप लोग भी अगर थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गए इस 3-4 दिनों में कि मैं मेरिट में आ गया हूँ, मेरी नौकरी पक्की है, तो अब आप लोग ये सब आवाज़ उठाना बंद कर दीजिए और अधिसूचना को देखिए। क्या है अधिसूचना, उसको समझिए। मैं अधिसूचना का PDF शेयर कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको समझिए और फिर उस तथ्य को लेकर आगे बढ़िए। क्वालिफाइड की संख्या जितनी है अगर उतनी रहेगी, सबकी नियुक्ति पक्की है। ये अलग बात है कि अब थोड़ा सा ये परेशानी क्रिएट हो गया है कि आपको ऑफलाइन हर जिला में जाना है और आपको वहाँ पर अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। उसके लिए एक अलग डेट आएगा, एक अलग तरह की बातें होंगी। तो इसीलिए अब मेरा यही कहना है कि आप लोग सब एकत्रित होकर आगे बढ़िए। ये बिल्कुल भी ना कहें कि आप क्वालिफाइड के, अभी तक मेरिट लिस्ट वाले इसी तरह की बातें कर रहे थे। सरकार से गलती यही हुई, उन्होंने मेरिट ना बोलकर क्वालिफाइड बोल दिया। अब अगर मेरिट लिस्ट वाले भी ये बात बोलेंगे तो फंस जाएंगे कि क्वालिफाइड की संख्या 60,000 है, 70,000 है। जी नहीं, क्वालिफाइड की संख्या उतनी ही है जितना सरकार ने घोषित की है, इसको समझिए और इस तथ्य को लेकर अब आगे बढ़िए। और इससे आपका हो सकता है कि जल्द से जल्द काम बन जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आया होगा। किसी भी बातों को अदर वे नहीं लें, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, वो पराजित नहीं होता है। जो मेरिट लिस्ट में है और जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, ये सभी एक सत्य के साथ हैं, क्योंकि आप लोग मेहनत किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, तो सब सत्य के साथ हैं। तो थोड़ा सा परेशानी हुई जो 2-3 दिन आपको, ठीक है, लेकिन अब आपको एक ही मुद्दा लेकर आगे बढ़ना है कि आपने जितने को उत्तीर्ण किया है उतने को ही आप नियोजन इकाई में अधिकार दीजिए। मेधा सूची के लिए वो अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाए, तभी आप सबों की बात बन सकती है, नहीं तो ये मामला और उलझते जाएगा और पेचीदा होते जाएगा और आप लोग किसी भी निष्कर्ष या किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप बहुत कुछ समझे होंगे। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में।